हाँ, सो वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये 11th ही नहीं बल्कि आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में ले लो आप, फिज़िक्स में ले लो, इसका बहुत यूज़ होता है और मैथ्स में तो इसका यूज़ नॉर्मली हर जगह देखने को मिल ही जाता है। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम्स एंड एंटी लॉगरिथम्स के बारे में, जिनको अक्सर हम लोग शॉर्ट में लॉग एंड एंटी लॉग बोलते हैं। ठीक है, तो मैं हेडिंग लगा देता हूं आज की। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथम्स एंड एंटी लॉगरिथम्स के बारे में। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में लॉग और एंटी लॉग के नाम से भी जानते हैं। ये जो टॉपिक है बच्चों, इस पे कई सारे फॉर्मूले हैं जो आपको केमिस्ट्री में देखने को मिल जाएंगे। फिजिक्स की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आप फिजिक्स पढ़ते होंगे उसमें भी आपको देखने को मिल ही जाएगा ये। बट अगर हम 11th की बात करें जैसे, तो 11th में आपने एक वो वाला पढ़ा होगा चैप्टर इक्विलिब्रियम, है ना, या आपने जो उसके पहले एक चैप्टर पढ़ा था इक्विलिब्रियम के पहले थर्मोडायनामिक्स। वहाँ एक लास्ट में एक फॉर्मूला आता है रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वहाँ पर आप उस फॉर्मूले को देखेंगे, वहाँ लॉग का इंट्रोडक्शन है। और पीएच का तो फॉर्मूला ही है माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस। और 12th में तो लॉग बहुत ही जगह यूज हो रहा है। तो अब लॉग एंटी लॉग में देखो होता क्या है, वैसे तो आइडियली इनकी वैल्यूज जो हैं ये निकाली जाती हैं लॉग टेबल से। लॉग टेबल आपको आइडियली बोर्ड एग्जाम्स में प्रोवाइड की जाती हैं, पर कई बार ऐसा होता है जैसे अभी आप 11th में हो मान लो, तो लोकल एग्जाम्स दे रहे होगे, स्कूल में दे रहे होगे, कई बार नहीं आपको बुक मिलेगी टाइमली, है ना। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको एक ट्रिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इन शॉर्ट ट्रिक से आप बेसिक्स जितने भी लॉग हैं निकाल सकते हो। मतलब जितने आपके 11th के और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है उतने लॉग्स आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें टॉपिक। चल, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? लॉग से। लॉग क्या होता है? देखो लॉग का मतलब क्या होता है सबसे पहली भाषा में। लॉग या लॉगरिथम्स जो रहते हैं ये हमेशा कुछ एक्सपोनेंट जो होता है ना, एक्सपोनेंट आपने पता होगा, एक्सपोनेंट्स इसको बोलते हैं। जैसे ये जो ऊपर में नंबर होता है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं हम, है ना। दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट एंड दिस इज कॉल्ड द बेस। ठीक है, अच्छा 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है कि नहीं? लॉग की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज हम थ्योरी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम कैलकुलेशंस के लिए पढ़ रहे हैं। बट स्टिल अगर हम बात करें कि लॉग होता क्या है, तो ये हमको हेल्प करता है टू कैलकुलेट कि कितने नंबर से, कितने एक्सपोनेंट या नंबर से हम उस बेस को मल्टीप्लाई करें जिससे हमको अपनी डिजायर्ड वैल्यू मिल सके। जैसे फॉर एग्जांपल हमको 2 से 8 बनाना है, तो क्या ऐसा नंबर हम उससे मल्टीप्लाई करें जिससे वो 8 बन जाए? दैट इज 3। तो ऐसी ही वैल्यूज को कैलकुलेट करने में लॉग हमारी मदद करता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब लॉग के अंदर हमको और क्या क्या चीजें पता होना चाहिए देख लेते हैं। चलो यहीं पे तो देखो लॉग्स जो होते हैं ना आपके, सबसे पहले तो 2 टाइप के लॉग होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ लॉग। सबसे पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं कॉमन लॉग। कॉमन लॉग, ठीक है, या इसको हम और क्या बोलते हैं? बेस 10। बेस 10 ये सबसे सिंपल और बेसिक लॉग है और यही आपके काम का भी है। इसी की वैल्यूज फिक्स भी रहती हैं और हम इन्हें कैलकुलेट भी करते हैं। इसको हम शो कैसे करते हैं? लॉग बेस 10। ठीक है, इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज योर कॉमन लॉग। या इसको हम सीधे सीधे कभी कभी लॉग भी लिख देते हैं। तो अगर कभी अकेला लॉग लिखा हो तो अंडरस्टूड मान लेना, नीचे बेस 10 ही होता है। अच्छा, दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं हम नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, ठीक है, ये वाला लॉग। तो नेचुरल लॉग जो रहता है, इस लॉग की वैल्यू हमारे उतने ज़्यादा काम की नहीं है। मतलब ये वाला लॉग ऐसा लॉग है जो कि इतना यूजफुल नहीं है। इसको हम लॉग बेस ई भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम शो करते हैं इस फॉर्मूले से या इस सिंबल से, लॉग बेस ई, या कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है ln। तो हमारे काम का अभी ये लॉग नहीं है, अभी हमारे काम का केमिस्ट्री में ये लॉग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो कैसे इनकी वैल्यूज निकाली जाती हैं यही आज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कई बार एग्जाम में आ जाएगा कि आपको log 8 की वैल्यू निकालनी होगी या log 64 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या इवन कई बार डेसिमल वैल्यूज भी आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस शॉर्ट ट्रिक लेक्चर में समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? ठीक है, इतना आप लोग चाहो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है, पॉज करके वीडियो को, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक से। चलो, अब हमको इससे पहले हम लॉग स्टार्ट करें पढ़ना, हमको कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, वो हमको थोड़ा सा लॉग के पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कई बार यूज़ में आ जाएंगे आपको लॉग की वैल्यू सॉल्व करने के लिए। तो क्या क्या है ये फॉर्मूले, देख लेते हैं। आ जाओ, देखो सबसे पहले तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कोई वैल्यू लॉग बेस ई के फॉर्मेट में दी गई हो। फॉर्मूले में हो सकता है कि नेचुरल लॉग दिया हो, लॉग बेस ई दिया हो। ऐसे केसेस में आपको उसको पहले किस में कन्वर्ट करना रहता है? लॉग बेस 10 में, जिसके लिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आपको जस्ट 2.303 नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉग बेस 10 हो जाएगा। So this is how you can convert a natural log, that is base e log, to the base 10 log. log के इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि log a इंटू बी, log a इंटू बी। अच्छा, ये log base 10 है, बेस ई बेस 10 कोई भी ले लो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूले रहते हैं, ठीक है। log a इंटू बी, log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? log a प्लस log b। तो ये एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। सिमिलरली log a अपॉन b, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log a माइनस log b। क्लियर हुए दोनों फॉर्मूले? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, log a टू की पावर b। कई बार इस तरह से भी वैल्यूज आएंगी जिसमें कोई यहाँ पे नंबर होगा, उसके ऊपर कोई पावर होगी। ये हो जाता है b log a, मतलब सीधे सीधे जो पावर है वो आपको आगे लेके आ जानी है, तो ये हो जाता है b log a, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसके अलावा ध्यान रखना है कि अगर बेस और वैल्यू दोनों सेम हो, जैसे log बेस 10, बेस भी 10 है और वैल्यू भी 10 है, तो हमेशा इनकी वैल्यू 1 रहती है, फिर वो चाहे आपका नेचुरल लॉग भी क्यों ना हो। log बेस ई और वैल्यू ई, ये भी क्या हो जाएगा? 1। तो ये चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो आपको यूज़ आएंगे जब हम आगे log की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, मूविंग ऑन फर्दर। अब हमको कैसे सॉल्व करना रहता है log, आ जाओ देखते हैं। कोई वैल्यू आपको दे दी जाए मान लो log की, तो कैसे निकालते हैं? बिना log टेबल के कैसे कैलकुलेट करेंगे हम log को? तो आपको एक काम करना है बस इसके लिए। क्या एक काम करना है? कि आप लोगों को log 1 से लेके log 10 की वैल्यूज याद करनी है, बस। log 1 से लेके log 10 की वैल्यूज अगर आप याद कर लो तो आपका काम इजीली पड़ जाएगा। ये आपके ध्यान रखना है, ये बेस 10 ही है, नॉट टॉकिंग अबाउट नेचुरल लॉग, बिकॉज नेचुरल लॉग की हम वैल्यूज ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो लॉग हैं ये बेसिक लॉग हैं, मतलब 10 बेस 10 लॉग हैं। log 6, log 7, log 8, log 9 एंड log 10। तो इनकी वैल्यूज आप लोग अगर यहाँ तक इतनी वैल्यूज आप याद कर लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा आराम से। जितने भी हम कैलकुलेशंस करेंगे सब इसी के अंदर से कैलकुलेट हो जाएंगे। तो देखो कैसे याद करना है, इसकी भी एक ट्रिक है। आप एक काम करो, पहले log 1 की वैल्यू याद कर लो। log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 10 की वैल्यू होती है 1, यानी कि जो भी है 0 से 1 के बीच के नंबर्स होंगे सारे। अब आप एक काम करो, log 2 की वैल्यू याद कर लो, ये होती है 0.3,
ठीक है। अब वैसे आप वैल्यू अगर देखोगे एग्जैक्ट तो 0.31 समथिंग मतलब लंबी वैल्यू होती है, पर मैं सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज बता रहा हूँ, यहाँ 0.3 होती है। अब देखो log 2 की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप इसकी मदद से log 4 और log 8 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप 2 की वैल्यू जानते हो तो 4 और 8 आपका आराम से निकल आएगा। कैसे, देखो log 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, log 2 की पावर 2, भाई 2 जा क्या होता है 4 होता है कि नहीं, तो मैं log 4 को ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका कौन सा, log a की पावर b का फॉर्मूला। log a की पावर b क्या होता है, b log a, यानी कि सीधे सीधे ये पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2 log 2। क्लियर है, ये बच गया। अब देखो log 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0.3। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, तो 2 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा, 0.6। तो ये होती है log 4 की वैल्यू 0.6। क्लियर हुआ। सेम वे आप log 8 की निकाल लो। log 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, log 2 की पावर 3, है ना, 2 की पावर 3। अब ये फॉर्मूला लग गया log a की पावर b का, तो ये 3 आगे आ जाएगा, बचेगा log 2, 3 log 2। अगेन log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3, 3 इंटू 0.3 विल बिकम 0.9, ठीक है। तो log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, log 2 0.3 होता है, और इसकी मदद से 4 और 8 भी आप निकाल सकते हो, उनको भी याद करने की जरूरत ही नहीं। अब जो बचे हैं इनकी वैल्यूज आप याद कर लो, ये भी बहुत सिंपल है। देखो log 3 की वैल्यू क्या होगी, 0.3 या 0.6 के बीच में ही होगी, ये होती है 0.47, ठीक है। log 3 की वैल्यू होती है 0.47। log 5, log 6, log 7 बच गया और log 9 बच गया। log 5 की जो वैल्यू होती है ये होती है अप्रॉक्स 0.7। वैसे तो 0.69 के अराउंड होती है, पर अब अप्रॉक्सीमेटली आप 0.7 ले सकते हो, आपके आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। log 6 की वैल्यू होती है 0.77, ठीक है। log 5 0.7, log 6 0.77। अब बचा log 7 और log 9, तो इसकी दोनों की वैल्यू इसके बीच की होगी 0.9 है। बहुत सिंपल है, देखो 0.9 का जस्ट यहां पे किए 0.85 और ये हो गया 0.9। log 7 हो गया 0.85, log 9 हो गया 0.95। क्लियर हुआ। तो ये आप 10 तक की log की वैल्यूज जो है वो याद रख लो, ठीक है। इतनी वैल्यूज आप याद रख लोगे तो आपका आराम से काम बन जाएगा, दस मोर देन सफिशिएंट है सारे लॉग्स कैलकुलेट करने के लिए। समझ आ गई बात। अब आ जाओ कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, लॉग की वैल्यूज निकाल के देखते हैं कैसे निकलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बोला है निकालने log 10 की पावर 3 की वैल्यू, log 10 की पावर 3, तो बहुत सिंपल है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, log a2 की पावर b का फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा b log a, यानी 3 log 10। अब log 10 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। सिंपल है ना। जैसे log 10 की पावर -3, इसकी वैल्यू निकालनी है, -3 आगे आ जाएगा, बचेगा log 10, और log 10 1 होता है, आंसर क्या आ गया, -3। ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा, अब आपको बोला जाए log 40 की वैल्यू निकालने के लिए। अब ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो कैसे निकालेंगे 40 की वैल्यू। आप एक काम करो, आपको कितनी रेंज दी है 1 से लेकर 10 तक की, है ना, इतनी वैल्यूज आप जानते हो, तो आप एक काम करो 40 को किसी ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक कर दो जो 1 से 10 के बीच में आते हो, तो आपका काम बन जाएगा। जैसे 40 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, 4 इंटू 10 करके, 4 टाइम जा 40 होता है। अब आप देखो ये ध्यान से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, log a इंटू बी का फॉर्मूला। log a इंटू बी क्या होगा, log a प्लस log b, यानी कि हो जाएगा log 4 प्लस log 10। क्लियर है। अब log 4 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, ये आपने याद की होगी 0.6। नहीं याद है तो आप 4 को 2 की पावर 2 में कन्वर्ट कर लो, अपने आप आ जाएगा आंसर। और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। कितना आंसर आएगा, 1.6।
है सिंपल, क्लियर है। जैसे log 64 की वैल्यू निकालनी है, 64 क्या करेंगे, 8 8 जा 64, कन्वर्ट कर लिया दो नंबर्स में। अब ये लग गया फॉर्मूला log a इंटू बी का, तो log a इंटू बी क्या होगा, log a प्लस log b, यानी कि log 8 प्लस log 8, और log 8 की वैल्यू कितनी होती है 0.9, तो 0.9 प्लस 0.9 कितना होगा 1.8। समझ में आई बात, नोट कर लेंगे इसको। तो इस तरीके से हम सिंपल से लॉग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से। आगे बढ़े। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम सिंपल इंटीजर्स जैसे log 40 आ गया, आपने निकाल लिया, 864 आ गया, 49 आ गया, तो 7 7 जा 49, मतलब इनके तो आप निकाल सकते हो, बहुत इजी हैं। बट कई बार क्या होता है, कई बार आपको डेसिमल के लॉग भी आ जाते हैं, ठीक है। डेसिमल के लॉग जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए log 3.8, अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होती है, क्योंकि अब ये डेसिमल वैल्यूज आ गई हैं। अब डेसिमल वैल्यूज का लॉग कैसे निकालेंगे, 3.8 की तो वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, तो ऐसे में आपको लॉग टेबल काम आती है। बट अभी तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि हमें लॉग टेबल की ज़रूरत ही ना पड़े, इस तरीके से पढ़ रहे हैं हम। तो ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं 3.8 की वैल्यू, ठीक है। देखो log 3.8, 3.8 किसके बीच में आ सकता है, किसके बीच में आ रहा है 3.8 आ रहा है log 3 और log 4 के बीच में। भाई कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में ही होगी, या तो 0.47 और 0.6, इनके बीच की में कोई ना कोई वैल्यू आएगी इसकी। तो 3.8 की रेंज क्या होगी, log 3 और log 4 के बीच में। अब देखो, आपको 3.8 की वैल्यू तो नहीं पता, पर एक चीज है जिसकी वैल्यू आपको पता है। अगर मैं इसमें से अकेला 3 निकाल लूं, log 3, तो log 3 की वैल्यू तो आप जानते हो कितनी है, log 3 की वैल्यू होती है 0.47, तो मैंने यहां लिख लिया 0.47, जो भी आगे में है उसकी वैल्यू लिख दी 0.47, प्लस अब इसमें जोड़ना है बचे हुए के log। अब log 3 हटा दिया इसमें से, तो बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास 0.8, भाई 3 हटा दिया तो 0.8 बचा। अब हमें इसकी वैल्यू पता करनी है क्या होगी, तो देखो यहीं पे ट्रिक है जो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, 3 और 4 है ना, ये जो 3 और 4 जो है, इनकी जो वैल्यू देख रहे हो आप 0.47 और उसकी क्या है 0.6, इन दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस है, इन दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस से आपको मल्टीप्लाई कर देना है 0.8 को। ध्यान से देखना, फिर से बता रहा हूं, जो 0.8 है इसकी लॉग कैसे निकालेंगे, जो 3 और 4 की लॉग की वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा, 0.6 और 0.47 का जो डिफरेंस होगा, उससे डिफरेंस से आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 0.47 प्लस 0.8, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे आप, कितना आएगा 0.13, ठीक है 0.13, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 0.47 प्लस 0.8 इंटू प्लस मल्टीप्लाइड बाय 0.13, कितना आएगा, ये आएगा लगभग 0.104। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, 0.47 प्लस 0.104 कितना आएगा, लगभग 0.574। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी आएगी log 3.8 की। समझ में आया है कि नहीं, सिंपल। तो डेसिमल की वैल्यूज में आप इस तरीके से log कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गई बात। जैसे फॉर एग्जांपल log 7.4 निकालना है। अब आप लोगों को अगर ये ट्रिक समझ में आ गई है तो इसका आप 2 मिनट पॉज करके खुद से कैलकुलेट करके देखो आंसर आता है कि नहीं। कैसे करेंगे इसको भी देखो, 7.4 की रेंज क्या है, किसके बीच में आता है 7.4, ये आएगा 7 और 8, कहीं ना कहीं 7.4 की वैल्यू 7 और 8 के बीच में ही आएगी। अब 7.4 तो पता नहीं है कितना होता है, पर 7 तो पता है आपको, log 7 की वैल्यू कितनी होती है 0.85, तो ये मैंने log 7 की वैल्यू लिख ली, प्लस
बचा क्या, 0.4 बच गया आपका, बच गया 0.4। अब 0.4 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 और 8 की जो वैल्यूज हैं उनके डिफरेंस से, दैट इज 0.9 माइनस 0.85। तो इनका जो डिफरेंस होगा उस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आएगा, 0.85 प्लस 0.4 इंटू 0.9 माइनस 0.85 कितना होगा, यह होगा आई थिंक 0.05, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.85 प्लस 0.4 इंटू 0.05 कितना होगा, 4 5 जा 20, 0.02। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आंसर आएगा, 0.87। समझ आई बात, कर लेंगे, इजी है, बहुत इजी है ना। आपको कोई लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए, आप इस तरीके से आराम से कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो ये डेसिमल में अगर आ जाएं तो आप निकाल लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना आप लोग पॉज करके। अब देखो, कई बार और भी बड़े नंबर होते हैं, ठीक है, ये तो छोटे थे फिर भी। जैसे मान लो निकालने आ गया log 3 5 6 7, अब आपसे बोला इसका लॉग कैलकुलेट करो। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है कि नहीं, ठीक है, 3 5 6 7 सॉरी 3 8 ले लो, चलो ये मान लो इसका निकालना है आपको। अब इतनी बड़ी वैल्यूज का लॉग कैसे निकालेंगे, तो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो देखो इसका भी बहुत सिंपल सा तरीका है, आप एक काम कर सकते हो, क्या इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। साइंटिफिक नोटेशन तो जानते होगे आप, 3 × 10⁸, 4.6 × 10⁹, है ना। 10 की पावर में जब कुछ लगा देते हैं तो वो होपफुली आपको करना आता होगा, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा 11th में, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो हमको डेसिमल को शिफ्ट करना रहता है। डेसिमल मान लो यहाँ पर है ना, यहीं पर तो होगा आपका डेसिमल, उसे हमें यहाँ खींच के लाना है 3 और 5 के बीच में। तो ये हो जाएगा 3.587। अब आपने डेसिमल कितने प्लेसेस शिफ्ट किया है, 10 प्लेसेस, और कितने टाइम शिफ्ट किया है, 1 2 3, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 3। अच्छा, लेफ्ट में किसके आते हैं डेसिमल, तो वैल्यू प्लस में रहती है। राइट में शिफ्ट कर रहे हो अगर मान लो तो डेसी वैल्यू माइनस में रहती है। ये तो आपने सीखा होगा ऑलरेडी। तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया, और ये आगे में लॉग आपका ऐसा कैसा लिखा ही हुआ है, ये तो आपको आता ही होगा करना। अब क्या होगा, अब बहुत सिंपल है, देखो ये log a इंटू बी का फॉर्मूला लग रहा है। log a इंटू बी क्या हो जाएगा, log a यानी कि 3.587 प्लस log b यानी कि 10⁻3। इसे मैंने तोड़ लिया साइंटिफिक नोटेशन, सॉरी फॉर्मूला लगा दिया log का। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, ये देखो डेसिमल वाली वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू जैसे अभी तक आप निकाल रहे थे वैसे ही निकाल लोगे। कैसे निकलेगी, 3.587 कहाँ आ रहा है, 3.587 इसी के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। तो 3 की log 3 की वैल्यू पहले लिख लेंगे, कितनी होती है 0.47 प्लस बच क्या गया, बच गया इसमें 0.587, ये बच गई वैल्यू। तो अब आपको इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के डिफरेंस से। मतलब log 4 और log 3 का जो डिफरेंस आएगा 0.6 माइनस 0.47, अभी किया था थोड़ी देर पहले, कितना डिफरेंस आता है 0.13 का। इससे आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आपका ये आ जाएगा। अच्छा, इधर क्या है log 10⁻3, तो ये log a टू दी पावर b का फॉर्मूला बन रहा है। क्या होता है b log a यानी कि 3 log 10। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.47। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो आप, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 0.076 आएगा, ये करके देख लेना आप। प्लस यहाँ क्या बचा 3, और log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो लगभग 0.546 आएगा आंसर, और प्लस 3 इसमें जोड़ लेंगे, फाइनल आंसर इज 3.546। समझ आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहें तो जो बड़े लॉग की वैल्यूज होती हैं वो भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था क्या,
लॉग, बेसिक लॉग जो हम रहता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़े। अब देखो, अब बात करते हैं एंटी लॉग के बारे में। एंटी लॉग क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एंटी लॉग, एंटी लॉग क्या होता है सबसे पहले, और इसका यूज क्या है, कहां इस्तेमाल होता है। तो देखो, एंटी लॉग जो रहता है इट इज सिंपली द इनवर्स ऑफ लॉग। नाम से ही क्लियर है भाई, एंटी लॉग। एंटी मतलब उसका जस्ट ऑपोजिट, उल्टा, लॉग का उल्टा होता है। एंटी लॉग कब निकालना पड़ता है, जैसे मान लो लॉग x की वैल्यू है 10, ऐसे कहीं कोई क्वेश्चन आ गई आपकी बन के। अब आपको पूछा जाएगा x की वैल्यू निकालो, तो x कैसे निकलेगा, ये तो log x है ना, तो उसके लिए आपको log को इधर ले जाना पड़ेगा। अब log इधर ले आके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि दिस विल बी व्हाट, दिस विल बिकम एंटी लॉग ऑफ 10। तो यहां पर आपका एंटी लॉग निकालना आपको आना चाहिए। तो देखो, एंटी लॉग निकालना भी बहुत ही सिंपल है, इसकी भी एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे निकलता है। अगेन इसके लिए भी आपको log 1 से लेके log 10 की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो उससे आपका आंसर निकल आएगा। तो चलो देखते हैं कैसे निकलता है एंटी लॉग। जैसे फॉर एग्जांपल आपको निकालना है एंटी लॉग ऑफ 4.3, ठीक है, 4.3 का एंटी लॉग निकालना है। क्या करेंगे, देखो 4.3 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं 4 + 0.3 में, ऐसे आप इनको दो वैल्यूज में ब्रेक कर लो। 4.3 इज 4 + 0.3, हुआ कि नहीं। अब देखो, अब क्या करना है आपको, ये एंटी लॉग ऐसा का ऐसा, देखो 4 को और 0.3 को मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है, लॉग वैल्यूज में। कैसे करूंगा, देखो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, log 10 की पावर 4, देखो लिख सकता हूं कि नहीं भाई, क्यों, इसको सॉल्व करोगे तो 4 आगे आ जाएगा, है कि नहीं, और log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, मतलब 4 ही तो आएगा आंसर। तो 4 को मैंने log 10 की पावर 4 में कन्वर्ट कर दिया, प्लस 0.3, देखो 0.3 तो वैल्यू होती है, किसकी होती है, log 2 की वैल्यू होती है, तो यहां आ गया log 2। तो मैंने इन दोनों वैल्यूज को log में कन्वर्ट कर लिया। अब आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं, log a + log b का फॉर्मूला है ना। log a + b क्या हो जाएगा, log a + log b क्या होता है, log a × b, यानी कि सीधे सीधे क्या हो जाएगा, log a × b। अब किसी को भी a मान लो, किसी को भी b मान लो, मैं लिख दे रहा हूं 2 × 10 की पावर 4, ठीक है। log a + log b का फॉर्मूला लगा दिया, log a + log b = क्या होता है, log a × b। अब एंटी लॉग क्या होता है, लॉग का उल्टा, यानी कि सीधे सीधे दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से। क्या आ गया आंसर आपका फाइनली, 2 × 10 की पावर 4। समझ आया, सिंपल है। तो ऐसे हम लोग एंटी लॉग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप नंबर्स को ब्रेक करके निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। जैसे निकालना है आपको, मान लो एंटी लॉग ऑफ 37.29, इसका एंटी लॉग निकालना है, तो क्या करेंगे, वही सेम चीज, इसको ब्रेक कर लेंगे, ये हो जाएगा 37 + 0.29, दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, अब 37 को मैं ऐसे लिख सकता हूं log 10 की पावर 37, वही हो जाएगा आंसर। और 0.29, अब देखो 0.29 राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा, 0.3 आएगा ना, मतलब लगभग log 3, log 2 की वैल्यू हुई, तो मैं इसको log 2 अज्यूम कर लेता हूं। अब बस ये फॉर्मूला लग गया आपका, log a + b क्या होता है, log a × b, यानी 2 × 10 की पावर 37, log से log कट जाएगा, क्या आ गया फाइनल आंसर, 10 की पावर 37। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इस तरीके से हम एंटी लॉग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, माइनस में भी हो सकता है, सेम तरीका आपको, चाहे माइनस में हो तो भी यही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल -10.1, अब इसका एंटी लॉग निकालना है, तो यहां भी आप वही तरकीब अपना सकते हो।
आप इसको 2 नंबर्स में ब्रेक कर लो, ऐसे तोड़ो कि आपको इन्हीं में से कोई वैल्यू मिल जाए। तो -10.1 मतलब क्या हो सकता है, 10 तो होगा ही होगा माइनस में, तभी नेगेटिव में आ रही है वैल्यू। 10 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, सॉरी 10 में ऐसा क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि आपको वैल्यू -10.1 नहीं है, दिस इज 9.1 आप लोग के लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स बना रखे हैं। दिस इज 9.1। हाँ, तो 9.1 माइनस 9.1 कैसे आएगा, ये आ सकता है जब हम 10 लें, -10 लें, और इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें हम कि -9.1 आ जाए, इसमें हम 0.9 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि -9.1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं भाई, 10 में से 0.9 घटाओगे तो यही आंसर आएगा, है कि नहीं। अब तो वही कहानी है जो भी आपने फॉलो करी, ये हो जाएगा एंटी लॉग। अब इसको आप अंदर की वैल्यू उसको लॉग के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, तो -10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर -10, तो वही बात है, -10 आगे उतर आएगा, log 10 1 होता है। और 0.9 देखो आप, 0.9 किसकी वैल्यू होती है, log 8 की, तो ये हो गया log 8। अब तो सिंपल है, ये हो जाएगा एंटी लॉग, ये हो गया log a प्लस log b का फॉर्मूला। log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, यानी कि 8 इंटू 10 की पावर -10। log से एंटी लॉग कट गया, आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम लॉग एंड एंटी लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ाया हूँ, एक्चुअल में पढ़ने जाएं तो फिर तो लॉग बहुत डिटेल्ड है, वास्ट है, लॉग टेबल का यूज़ करना पड़ता है, वो एक अलग ही मैटर है। पर एटलीस्ट इतना आप अगर पढ़ लोगे तो आप 12th तक केमिस्ट्री का तो काम आराम से निकाल सकते हो। इवन मैं तो कह रहा हूँ फिजिक्स में भी जो बेसिक लॉग आते हैं आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लेना पूरा लेक्चर, अच्छे से आप रिवाइज कर लेना, आपके एग्जाम्स में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।